मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बख्शी साहब, आपका स्वागत, सभी मेहमानों का स्वागत। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे यह करना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन के लिए हमले को टाला गया है, बातचीत हो रही है। लेकिन मेरे मन में सवाल यह है कि किससे बातचीत हो रही है? ईरान का मीडिया, ईरान के लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ये किसी बैकडोर से बातचीत कर रहे हैं, किसी तीसरे के थ्रू बातचीत कर रहे हैं। यह अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हुआ जो 48 घंटे की बातें अगले 120 घंटे के सीजफायर में बदल गई? देखिए साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो आज सुबह खत्म हो गया। मतलब अमेरिकन टाइम से आज सुबह, अभी सुबह हो रही है वहाँ जी। तो अल्टीमेटम खत्म होने के पहले इनको इनके स्टाफ ने ब्रीफ कर दिया होगा कि साहब कबाड़ा हो जाएगा अगर ईरान पलटवार करे। सऊदी अरेबिया की एक ऑयल फील्ड है जो 5% दुनिया का तेल निकालती है, नाम मैं बता दूंगा आपको, वो उसको तबाह कर देगा। आप उनका तबाह करिए, वो तबाह कर देगा। ईरान ने धमकी दी है कि आप हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करके हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश करो, यानी ईरान को एज अ देश बर्बाद करने की कोशिश करो। जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है ना साहब, जहाँ से पीने का पानी मिलता है, 90% पीने का पानी कई गल्फ मुल्कों में इन प्लांट से आता है। वो कहते हैं हम उन्हें ठोक देंगे साहब, प्यासी मरेगी वहाँ पे दुनिया, और भारत के जो 9 करोड़ लोग हैं जी, वो भी प्यासे मरेंगे साहब। फिर डोनाल्ड ट्रंप पानी बरसाएंगे या बारिश करेंगे बताइए? ठीक है, तो उनको तो क्लियर लोगों ने बता दिया साहब आप ऐसा करो, वो वैसा करेगा। एस्केलेशन डोमिनेंस ईरान के पास है। वो 20 साल से इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था, प्लान कर रहा था। हर एक मूव उसने भी वॉर गेम किया हुआ है। तो इनको लगा कि साहब ये तो गदर हो गया। ठीक है, ये हैं छोटे कैरियर मंगा रहे हैं, त्रिपोली और बॉक्सर। ठीक है, और त्रिपोली पहुंच गया है आज सुबह, मतलब पहुंचने ही वाला है, गल्फ के पास है। ठीक है, वो जापान से दौड़ा आया है साहब, थक गए उसके सेलर भी, वो भी टाइम मांग रहे होंगे साहब। एक प्रॉब्लम है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिंसियर है, क्योंकि दुनिया की ये इकोनॉमिक तबाही सवा सत्यानाश करा के छोड़ेंगे जितना दिन भी गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद रहे। ये सवा सत्यानाश करा रहा है। इसने चोट पहुंचाई है भारत की इकोनॉमी को, जापान की इकोनॉमी को, साउथ कोरिया, सारे एशियाई देशों, छोटे देशों को, यूरोप के देशों को फायदा केवल हुआ है। लेकिन इसके जो ये नुकसान तो अमेरिका को सबसे बड़ा पहुंचा चुके हैं। और रूस, वो कहते हैं ना जनरल साहब कि देखिए बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अमेरिका महाशक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ। ये कहते कहते आप इस बात पर आ गए हैं कि हम नेगोशिएशन की टेबल पर हैं। ईरान कह रहा है कि हमारा तो कोई व्यक्ति बात ही नहीं कर रहा आपसे। अब देखिए, मैं एज अ ग्लोबल सिटीजन आई वुड लाइक टू प्रे फॉर पीस। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा टैको मैं ये नहीं कहूंगा टैको, बिकॉज मैं चाहता हूं कि शांति हो, इनको कोई सन्मति आए, सद्बुद्धि आए। ठीक है, ईरान पलटवार पे पलटवार कर रहा है। आई थिंक एज अ मिलिट्री मैन हमें भी दाद देनी होगी कि मिलिट्री प्रोफेशनल के तौर पे नो वैल्यू जजमेंट वो बहुत अच्छा उसने लड़ा है, बहुत अच्छा लड़ा है। इनको लेने के देने पड़ गए। ठीक है, अभी भी अगर सन्मति आ जाए और ये शांति की ओर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाते तो साहब तबाही इनके मुल्क की भी होगी। और ये इलेक्शन ईयर में है, मिड टर्म है, ये सोच रहे हैं नवंबर में है, बहुत दूर है, चटक चार्ली है अमेरिका के लोग, सब भूल जाएंगे जी, क्योंकि मैं रोज कोई ना कोई नई कहानी डालता रहूंगा। जब ईरान की लड़ाई बंद हो जाएगी मैं क्यूबा पे लड़ाई छेड़ दूंगा, ताकि नई हेडलाइन से लोग पुरानी हेडलाइंस भूल जाएंगे। ये आदमी खतरनाक है यार, ये सटिया चुका है जी। और दुनिया का नुकसान कर रहा है। और दुनिया जाए भाड़ में साहब, मेरे अपने देश का नुकसान हो रहा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की सिंसियरिटी साफ जाहिर नहीं होती, और वो विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जितना मर्जी मुंह से बोलने थैंक यू फॉर योर अटेंशन की ट्वीट करते रहें, थैंक यू फॉर योर अटेंशन सर, अब दुनिया को बख्श दीजिए।
अभी भी सहमति आ जाए बहुत अच्छी बात। बॉक्सर ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे और मरीन्स कोई 5,000 मरीन्स लगा के साहब हम काया पलट कर देंगे। 1,500, 2,000, 3,000 मेरे सैनिक मारे जाएंगे, हम न्यूज़ ही सेंसर कर देंगे। सारे वहाँ पे इंसान हैं जो पिस रहे हैं।